नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरों पर। दिल्ली में सीए के विरोध में शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने आज अपने फैसले में कहा कि कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थानों को ब्लॉक नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध जताने के लिए पब्लिक प्लेस या रास्तों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकारियों को इस तरह के अवरोध को हटाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन तय जगहों पर ही होना चाहिए। राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कृषि कानून, जीएसटी, नोटबंदी, चीन की सेना और देश में आर्थिक संकट का मुद्दा उठाया। चीन के खिलाफ केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हुंकार भरते हुए कहा कि अगर देश में यूपीए की सरकार होती तो कब का चीन को बाहर फेंक दिया होता और ऐसा करने में 15 मिनट भी नहीं लगते। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों पर नामांकन के लिए गुरुवार को अंतिम दिन है। यही वजह है कि सीट शेयरिंग के बाद बीजेपी ने मंगलवार को देर शाम पहले चरण की 27 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं आरजेडी ने भी अब तक 41 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। बीजेपी ने आधे से ज्यादा सीटों पर सवर्ण समुदाय पर दाव खेला है, तो आरजेडी ने ओबीसी खासकर यादव समुदाय के लोगों को उतारा है। आपको बता दें कि लोजपा चुनाव में जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेगी, पर पार्टी लगातार ये दोहरा रही है कि भाजपा के साथ उसका गठबंधन जारी रहेगा। लोजपा 143 सीट पर चुनाव लड़ने की बात आराम से कहती आई है। नवादा से सांसद चंदन सिंह ने कहा कि लोजपा जदयू से अलग चुनाव लड़ेगी और बड़ी संख्या में सीट जीतकर विधानसभा पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रहे एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि शोपिया के सुगन इलाके में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। ये एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। आपको बता दें कि सेना और आतंकवादियों के बीच ये एनकाउंटर मंगलवार शाम को शुरू हुआ है और 12 घंटे से ये एनकाउंटर अभी भी जारी है। देश में कोरोना के आंकड़ों ने फिर से राहत दी है। पिछले 24 घंटों में 71,869 नए केस आए। 81,945 मरीज ठीक हो गए, जबकि 990 लोगों की मौत हो गई। 24 राज्यों में नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा रही। बीते 19 दिनों में 1.10 लाख एक्टिव केस कम हुए हैं। 17 सितंबर को देश में सबसे ज्यादा 10.17 लाख एक्टिव केस थे, जो अब घटकर 9.7 लाख हो गए हैं। देश में अब तक 67.54 लाख केस आ चुके हैं। इनमें से 57.41 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.4 लाख लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 5 महीनों से बंद सिनेमाघर 15 अक्टूबर से खोलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अमित देशमुख ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार थिएटर्स खोलने पर सरकार विचार कर रही है। महाराष्ट्र में अभी तक कोरोना का असर कम नहीं हुआ है, इसलिए नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य में स्थित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कक्षाओं की अनुमति देने के अनुकूल नहीं है। सामंत ने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, उसके बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति के साथ कक्षाओं का संचालन करना उपयुक्त नहीं है। ऑनलाइन कक्षाओं के साथ सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को विद्यार्थियों से विकास शुल्क नहीं वसूलने का निर्देश दिया है। भाजपा नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को विपक्षी दल के सदस्यों के बारे में तीखी टिप्पणियां करने के बजाय राज्य की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। दरेकर ने राकांपा के मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि हम लोकतांत्रिक देश में हैं और कोई भी किसी भी दल से जुड़ सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की लीक हुई रिपोर्ट के बाद अब ये लगभग साबित हो गया है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है, जिसके बाद पिछले 100 से ज्यादा दिनों से विपक्ष निशाने पर रही महाविकास अघाड़ी सरकार को भाजपा पर पलटवार करने का मौका मिल गया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुशांत मामले में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश का अंदेशा जताया है।